आदरणीय मंचासीन उत्तराखंड क्रांति दल केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय बेदी जी, उत्तराखंड क्रांति दल केंद्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सुनील कोटाला जी, उत्तराखंड के क्रांति दल के सम्मानित पदाधिकारी जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं, और आज जिन भी सदस्यों ने मेरे साथ उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ग्रहण करी है, मैं आज आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिन संघर्षों के लिए हम पिछले कुछ सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस लड़ाई को जीतेंगे। आज मैं ये मंच अभी मैं भाषण नहीं दूंगा। आज जिन साथियों ने हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ग्रहण करी है, मैं बहुत सूक्ष्म रूप में उनका विवरण आपके सामने रखना चाह रहा हूं। आज सबसे पहले हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय कर्नल श्री कैलाश देवानी जी। आपने पहले सेना में भारतवर्ष की सेवा करी और जब आप रिटायर आए तो आपके मन में जो ये उत्तराखंड आंदोलन, जो हम आंदोलन कर रहे थे, आपने उन आंदोलनों को देखा और आपके मन में भी एक पीड़ा हुई कि इस प्रदेश को अगर इसके अस्तित्व को बचाना है तो मुझे क्षेत्रीय दलों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। और आज वो संघर्ष उत्तराखंड क्रांति दल के साथ शामिल हो रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही आज हमारे साथ, हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ कर्नल सुनील चौहान जी हमारे साथ उपस्थित है। आपने भी पहले सेना की सेवा की और आप उत्तराखंड राज्य हित में आपने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ली है। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मेरे साथ ये जो उत्तराखंड के अंदर पिछले विगत कुछ सालों से जो भी आंदोलन चल रहे हैं, उनकी एक प्रखर आवाज और नाम से ही क्रांतिकारी आपने देखा होगा। और पीछे मूल निवास भूकानून संघर्ष समिति के संयोजक रहे लुसेंट टोडरिया जी, आपका उत्तराखंड क्रांति दल में स्वागत है। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपने हर संघर्ष में जब जब उत्तराखंड के अंदर कुछ गलत होता है, कुछ अनैतिक कार्य होते हैं, आपकी आवाज प्रखर बनी रहती है। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ एक आदरणीय अध्यक्ष जी, ये मेरा सौभाग्य है और हमें ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है कि जिन लोगों को लोग सुनते हैं तो वो प्रभावित होते हैं। मैं अध्यक्ष जी आज आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं आपको एक बहुत प्रखर वक्ता के रूप में और जाने माने शिक्षक के रूप में हिमांशु रावत जी हमारे साथ में है और ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भूकानून मूल निवास संघर्ष समिति में ऋषिकेश में जो आंदोलन हुआ था, उसकी जो पृष्ठभूमि में जो व्यक्ति थे वो उनमें से एक थे। पीछे अभी 2025 का अंत और जनवरी पहले महीने की जो कड़की जो ठंड थी, ऋषिकेश के लोगों के लिए 14 दिन की जेल की यात्रा सहने वाले और यज्ञेश्वर विधानसभा की एक सशक्त आवाज पूर्व सैनिक सुरेश भट्ट जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। हमारे साथ में एक शिक्षिका है, पत्थर वक्ता है, पुष्पांजलि गौड़ जी, आपका उत्तराखंड क्रांति दल में बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व में शिक्षक रहे और यज्ञेश्वर के एक क्षेत्र से जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और बहुत अच्छी वोटें दी। आदरणीय शांति प्रसाद बट्टाल जी, आपका भी उत्तराखंड क्रांति दल में बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे मित्र योगेश मिश्र जी, जो कि हर मुद्दे पे हमारे साथ संघर्ष के साथी रहे हैं। योगेश मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा तालियों में कंजूसी मत करो प्लीज। आज यज्ञेश्वर में प्रधान प्रतिनिधि मुकुल मिश्र जी हमारे बीच मंच में उपस्थित है। आपका उत्तराखंड क्रांति दल में बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय भरोसामंद कंडवाल जी, आपकी प्रधान प्रतिनिधि है। आपका उत्तराखंड क्रांति दल में बहुत स्वागत है। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो आंदोलनकारियों की, जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन को लड़ा और उस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं कि जहां पर उन्होंने बहुत आंदोलन किए, लेकिन वो आंदोलनकारी
आज भी चिन्हित नहीं हुए हैं, जबकि उनके पास पूरा विवरण उनके पास है। आदरणीय अर्जुन सिंह नेगी जी ने आज हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति संघ की सदस्यता ली है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ है पंकज तिवारी जी, आपका बेरोजगार संघ से पंकज तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड क्रांति संघ में। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप आगे हमारे साथ डटकर हमारे साथ प्रदेश की जो कुनीतियां चल रही है उनका जमकर हमारे साथ विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन राणा जी हैं, मुझे लगता है कि मेरे बहुत प्रिय और छोटे भाई अर्जुन राणा जी हर संघर्ष के हमारे साथ ही रहे। अर्जुन राणा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ हमारे साथ अनेक जगह से कई गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ आए हुए हैं। इन्हीं में से मैं बहुत सारे नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सदस्यता सबने लिए, मैं सबको फिर से बधाई देना चाहता हूँ। और जितने भी लोग इस सभागार में उपस्थित हैं, आपको आश्वस्त करता हूँ कि उत्तराखंड की जो सरकारें, जो उत्तराखंड के एक अनैतिक तरीके से जो सरकारें चल रही है, उनका हम डटकर मुकाबला करेंगे। जिस तरीके से हमने पूर्व में उत्तराखंड के अंदर एक जन जागरण अभियान चलाया था मूल निवास भू कानून के तरीके से, इसी तरीके से आपको आश्वस्त करते हैं कि जब आगामी विधानसभा जब चुनाव होंगे तो उत्तराखंड क्रांति दल के कई विधायक विधानसभा की दहलीज पे पहुंचेंगे। और ये जो उत्तराखंड की जो विधानसभा वीरान हो गई है, जहां हमारी आवाज नहीं सुनी जाती है, उसमें आवाज हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के कई सदस्यों से हमारी आवाज गूंजेगी और प्रदेश की नीतियां बनेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद काला जी। कहते हैं वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। ऐसे शख्सियत को मैं अपनाना चाहूंगा। हमारे बीच में है कर्नल कैलाश देवरानी जी, सेवानिवृत्त। आपने सेना में न केवल फाइटिंग फोर्स की तरह काम किया, बल्कि जो घायलों को, बीमारों को इलाज के लिए आप ऐसी कोर कर रहे हैं, आपका डबल डोर को देखे आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पर आकर के मंच से आज के इस प्रांगण में जो सभागार में जो लोग बैठे हैं, अपने दो शब्दों से उन्हें प्रोत्साहित करें। आदरणीय कैलाश देवरानी जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरे पिता तुल्य सम्मान्य अध्यक्ष श्री खुकरेटी जी, कर्नल कोटनाना जी, कर्नल चौहान जी और समस्त मंचासीन मेरे भाई और बहनों, उत्तराखंड की मेरी मातृशक्ति, उत्तराखंड के समस्त उत्तराखंड क्रांति दल के समस्त पदाधिकारीगण और दीदी भूलियों भाई-बंधों, आपको मेरा सादर प्रणाम सादर करूं। ये बड़े व्यथित हृदय से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश भारतवर्ष में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद एक अकेला उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जो 42 शहादतों के बाद बना, जो हमारा अधिकार था, लेकिन 42 शहादतों के बाद में हमें मिला और हम परिपूर्ण थे हर चीज से, हमारे पास सब कुछ था। लेकिन आज हम बिल्कुल अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हमारे पास भारत का सबसे बड़ा डैम टिहरी डैम, हमारे पास जिम कार्बेट, हमारे पास मां गंगा, मां यमुना, 4 धाम, क्या नहीं है हमारे पास। हमारे पास बड़े बड़े मुख्य इंस्टीट्यूट है, IIM हमारे पास है जहां से सैन्य अधिकारी निकलते हैं, लवाशा हमारे पास है जहां से ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं, अफवाह हमारे पास है जहां से बड़े बड़े फॉरेस्ट ऑफिसर निकलते हैं। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड 25 साल होने के बाद भी उसी मैदान में खड़ा है जहां उसका जन्म हुआ था, बल्कि उससे भी नीचे पहुंच चुका है। आज उत्तराखंड की जनता चाहती है कि क्षेत्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय लोग एकजुट होकर के आगे आए और उत्तराखंड को उसकी असली पहचान
जो हमारा उत्तराखंड था वो देखने को मिले। और इसके लिए आज मैंने ये निर्णय लिया अपने सभी साथियों के साथ, अपने सैन्य अधिकारियों के साथ में, कि मुझे उस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। अपने उन दूर बैठे बुजुर्ग माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए मुझे उस दल के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी से भी पुराना दल, जो शहादतों से बना हुआ दल, जो क्रांतिकारियों का दल है, जो आंदोलनकारियों का दल है, उत्तराखंड क्रांति दल, उनके साथ जुड़कर एकमुठ होकर हमारे उत्तराखंड को एक नया विकल्प देना चाहिए। और साथियों, आप विश्वास करिए, मैं आप अगर मेरी वीडियो भी देखते होंगे, मैं दिल से चाहता हूं कि हमारे सारे क्षेत्रीय दल, चाहे कितने भी क्षेत्रीय दल हो, अगर आप उत्तराखंड का सम्मान करते हो, अपनी उत्तराखंडियत को बचाना चाहते हो, तो एकजुट होकर आइए, अपने आपसी महत्वाकांक्षाएं खत्म करिए, एक संकल्प लीजिए कि हमें अपनी मातृभूमि को लौटाना है, हमें अपनी मातृभूमि को लौटाने का समय आ गया है और हमें एकजुट होकर उत्तराखंड को एक नया विकल्प देना है। मैं, चूंकि एक सदस्यता समारोह है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जितनी भी और क्षेत्रीय पार्टी है, अभी तो एक धारा जो है जुड़ी है उत्तराखंड क्रांति दल में आदरणीय अध्यक्ष जी के सामने, अभी एक बहुत बड़ी महागंगा बहकर आएगी और हम उसके साक्षी रहेंगे। बहुत बड़ी महागंगा इस समुद्र में बनेगी उत्तराखंड क्रांति दल के, और देखना हमारे उत्तराखंड को बहुत जल्दी एक नया विकल्प देखने को मिलेगा। आप सभी आए, सादर नमन, सादर प्रणाम। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद देवानी साहब ने शपथ संकेत में बैठ के पका दिया है कि ये जो है ये अग्रिम मानसून है, असली मानसून अभी और आना बाकी है। कहते हैं मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, घोषणाओं से उड़ान होती है। अब समय के लिए मुझे इजाजत नहीं दे रहा है और मैं निवेदन करूंगा कि अब जो वक्ता हैं उनसे पहले मैं उनके बारे में कहूं। उम्र का बढ़ना तो दस्तूर ये जहां है, उम्र का बढ़ना तो दस्तूर ये जहां है, महसूस न करे तो बढ़ती कहां। ऐसे हमारे अध्यक्ष जिनकी उम्र इतनी हो गई लेकिन अभी भी जवान के तरह वो हर कार्यक्रम में जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आपके अध्यक्षीय भाषण में आकर आप इस सभा को संबोधन करें। माननीय अध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम उन शहीदों को नमन करते हुए जिनकी शहादत से राज्य बना, उत्तमात्र शक्ति को नमन करते हुए जिनके अथक प्रयास से पृथक राज्य की कल्पना साकार हुई, मंच पे आसे दल के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ साथी, दल के कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे जयप्रकाश उपाध्याय जी और सदन में बैठे हुए मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्गवान और यहाँ पे उपस्थित मीडिया के तमाम साथीगण, सर्वप्रथम उन तमाम साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिनके अथक प्रयास से आज उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर उत्तराखंड क्रांति दल का जो परिवार एक बहुत बड़ा रूप लेने जा रहा है। मंच पे आसीन कर्नल साहब का, तमाम उन साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने, जिनको
क्रांति दल का आपको कुछ नहीं दे पाता, लेकिन आपको सम्मान जरूर मिलेगा इस दल के लोग। आज लोग हैं, मैं ये कहना चाहता कि कौन किस दल से आया, कौन किस संगठन से आया। मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड का आम जनमानस जहां जिसको आना चाहिए था, आज वहां आ रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल के साथ। मेरे मित्रों, हम लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान अपना सर्वोच्च निछावर किया। किसके लिए किया? ये आने वाला जो हमारा भविष्य है, जो हमारे नौनिहाल है, हमारी जो मातृशक्ति है। क्या स्थिति इस राज्य के अंदर हो गई है, आप देख रहे होंगे। इसी देहरादून के अंदर कहीं भी मेरी मां बहनें, मेरी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। हमने जो कल्पना की थी, जिस राज्य की हमने कल्पना की थी, तमाम लोग अपने गिरोबान में थाम के देखिए कि क्या वो राज्य हमें मिला है। हमने कहा था ये राज्य जो है देवभूमि है, लेकिन दुर्भाग्य रहा आपका और हमारा और इन राज्य के निवासियों का, इसको दानव भूमि बना दिया गया है। मेरे मित्रों, उत्तराखंड क्रांति दल वो दल है जिसने त्याग भी किया, जिसने तपस्या भी की, जिसने बलिदान भी दिया। हमारा एक नारा था कि उत्तराखंड क्रांति दल की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। हमने त्याग भी किया, हमने तपस्या भी की और हमने बलिदान भी किया। और एक नारा और किया था कि उत्तराखंड के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। राज्य के दौरान हमने जो कुछ सहा, लेकिन एक संकेत हमने विश्व को दे दिया, संपूर्ण भारत को दिया कि अहिंसा के रास्ते पे भी चल के कोई जंग जीती जा सकती है। और वो किसने दिया? उत्तराखंड क्रांति दल। दूसरी बात, अगर आपने उत्तराखंड क्रांति दल पर विश्वास किया है, तो उत्तराखंड क्रांति दल आपके विश्वास पे खरा उतरेगा, ये निश्चित है। इस राज्य की दशा और दशा हम बदल देंगे, ये निश्चित है। बात आप मान के चलिए। हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, मेरे पहाड़ के अंदर पहाड़ जैसा जीवन जीने वाली मेरी मातृशक्ति, उनके भविष्य को कैसे हम सरल कर पाए। मेरे नौनिहाल, मेरे बच्चे, उत्तराखंड की हम बात करते हैं। जिस तरह से पलायन हो रहा है, किस चीज के लिए हमने पृथक राज्य किया था? हमने इसलिए नहीं किया था कि 26 सालों में 12 मुख्यमंत्री यहां होंगे। हमने इसलिए लिया था कि पलायन रुकेगा। हमने सोचा था कि मेरी मातृशक्ति जो पहाड़ में पहाड़ जैसा जीवन जी रही है, उनके जीवन को हम सरल बना। लेकिन नहीं, इन 26 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि 1980 के दशक से लेके 20 साल हमने पृथक राज्य की लड़ाई लड़ी और राज्य बनने के बाद इन 26 सालों में भी उत्तराखंड क्रांति दल जो है आज सड़कों पे है। हमने विपक्ष की भूमिका इस राज्य के अंदर हमने अपनाई है। जो काम अन्य पार्टियों को करना चाहेगा, जो विपक्षी अपने को कहते हैं, वो मित्र विपक्ष हो गए रहे। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल ने जो है विपक्ष की भूमिका निभा के इस राज्य के लिए को बचाने के लिए तब भी सड़कों पे था और आज भी सड़कों पे है। लेकिन हम कब तक सड़क पर रहेंगे? अब वो समय आ गया है इस राज्य को बचाने के लिए। यदि आपने इस राज्य को बनाया है तो आपका नैतिक दायित्व बन जाता है, आपका कर्तव्य बन जाता है कि इस राज्य को बचा लीजिए। और ये राज्य कब बचेगा? जब उत्तराखंड क्रांति दल को आप विधानसभा में भेजोगे।
ये निश्चित है। इसके अलावा अब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो इस राज्य को बचा दे। इसलिए तमाम साथियों से मेरा एक निवेदन है, हम राजनीतिक स्वार्थ से बहुत दूर रहे। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें मंत्री बनना है, हमें संतरी बनना है। अगर ऐसा होता तो हम अन्य पार्टियों में होते और कहीं न कहीं आज हम सुख भोग रहे होते, लेकिन नहीं, हमने इस राज्य, उत्तराखंड क्रांति दल इस राज्य की जननी है। और उस मां से पूछिए जिसने अपना सर्वोच्च निछावर करके इस राज्य को बनाया। बेलमती चौहान हंसद नहीं, जिसने अपने छाती पे गोली खाई है, उस मातृशक्ति को नमन करता हूं। उस मां को नमन करता हूं जिसने अपनी गोद सूनी की है। उस बहन को नमन करता हूं जिसने अपनी मांग का सिंदूर मिटाया है। तब जाके कहीं ये राज्य बना, कहीं भीख में राज्य नहीं दिया गया। तथा कथित कुछ राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि हमने उत्तराखंड राज्य दिया। उन शहीदों का अपमान है, उन आंदोलनकारियों का अपमान है, उस मातृशक्ति का अपमान है जिसने इस राज्य के लिए सर्वोच्च निछावर किया। दिया नहीं, ये दिया, ये लिया गया है। 42 सादतें हमने दी, तब जाके कहीं ये राज्य बना। लेकिन हमने एक संदेश जरूर दिया है संपूर्ण भारत को, हमारे लिए राष्ट्र पहले है, राज्य बाद में है। और वो संदेश था कि राज्य आंदोलन के दौरान हमने ऐसी कोई काम नहीं किया कि हम पे कोई उंगली उठा, हमारे राष्ट्र धर्म पे कोई उंगली उठा सके। इसलिए हमें गर्व होता है अपनी मातृशक्ति पे भी, अपने नौनिहालों पे भी, अपने बुजुर्गों पे भी, कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। हमने गोलियां खाई है, गोली चलाई नहीं। हमने लाठियां खाई है, लाठी चलाई नहीं। इससे बड़ा प्रमाण हम क्या दे सकते हैं राष्ट्रवादी के। इसलिए तमाम साथियों से मेरा निवेदन है, हमने राज्य बना के आपको दे दिया, आपका नैतिक दायित्व बन जाता है कि इस राज्य को संभाल लीजिए। एक इस ओर जा रहा है, भ्रष्टाचार से लेके सबसे बड़ी बात जो है इस समय जो हमें कचोटती है कि उत्तराखंड के स्टेट भूमि के अंदर जिस तरह से शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, हमारा जो भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको किस ओर ले जानी चाहती है ये सरकार। तमाम चीजों को आपको सोचना होगा। इसलिए उन तमाम साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। और आज से जो भार हमारे कंधों पे है, हम उस भार को तमाम उन लोगों के कंधों पे बांटना चाहते हैं जिन्होंने आज उत्तराखंड क्रांति दल में अपनी आस्था जताई है कि आप भी इस राज्य को सही दिशा की ओर ले जाने के लिए जो भार है, मैं आमंत्रण करना चाहूंगा आपके बीच में कि आप इस भार को अपने कंधों और फिर राज्य को बचा दीजिए। जो हमारा भविष्य है, जो हमारे नौनिहाल है, उनके भविष्य को आप बचा दीजिए। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। जब से उत्तराखंड राज्य बना, 25 लाख लोगों ने इस राज्य से जो है पलायन किया है। आप किस उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं? और 40 लाख लोगों ने अन्य प्रदेशों जो है उत्तराखंड की धरती पे जो है दूसरे प्रदेशों से आके पलायन किया है। आप कहां खड़े हैं? मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि यही स्थिति अगर बनी रही उस उत्तराखंड के अंदर, तो जो आप मूल निवासी हैं वो आप अल्पमत में आने वाले हैं। आप समझ लीजिए इस बात को। आपका मूल निवास समाप्त कर दिया गया। आपके नौनिहालों की जो नौकरियां थी उसके सरेआम बोली लगाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां का जनमानस बिल्कुल चुप रहता है। देखिए, राज्य रहेगा तो देश भी सुदृढ़ होगा।
तरह रहेगा कि राज्य भी जो है सुदृढ़ रहेगा। अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखते हुए इतना मैं जरूर कहूंगा आप लोगों से कि हमने जो कुछ किया कोई स्वार्थ नहीं था। स्वार्थ एकमात्र था कि उत्तराखंड के अंदर निवास करने वाले तमाम लोग सुखी रहे। और हमने एक बात को समझ की थी पहले कि नारसन से लेके नीतिमाणा तक और नीतिमाणा से लेके धारचूड़ा तक सब उत्तराखंडी है। हमने कभी इस बात को नहीं कहा, लेकिन हमने एक नारा दिया था कि जय पहाड़ जय पहाड़ी। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो हम पे उंगलियां उठाते हैं, इस पहाड़ के अंदर चारों धाम मस्त और उन चारों धाम जो है इस पहाड़ के अंदर है। अगर उस पहाड़ की जय बोलना गुनाह है, वो गुनाह हम बार बार करें। पहाड़ की बात करना मैदानी क्षेत्र की अवहेलना नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि पहाड़ हमारा घर है और मैदान हमारा आंगन है। हमें एक दूसरे के पूरक है, लेकिन उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं जो उत्तराखंड की धरती के अंदर रह के उत्तराखंड विरोधी कार्य करेंगे, उसको हम सहन नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमने कहीं पहाड़ और मैदान की बात नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मैदान और पहाड़ की बात की है। वो कैसे? भू कानून को लेके पहाड़ के लिए अलग भू कानून बनाया और मैदान के लिए अलग भू कानून बनाया। एक प्रदेश में दो कानून क्यों? प्रदेश की जो हमारी मैदानी क्षेत्र है उसको कहा गया कि आप देखिए, जब आंगन बिक गया तो घर का क्या करें? इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल ये चाहता है कि संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर भू कानून एक जैसा हो। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल जब भी सत्ता में आएगा, जैसे आप भेजेंगे, सबसे पहले काम होगा मूल निवासों का अधिकारों के प्रति हम सजग रहेंगे, उनका अधिकार उनको दिलाएंगे। और इतना मैं जरूर कहूंगा कि हमारा पड़ोसी राज्य है हिमाचल। हिमाचल में जो है धारा 371 है, बाहर का आदमी न वहां नौकरी कर सकता है, न बाहर का आदमी वहां जमीन खरीद सकता है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकारों की। क्या उत्तराखंड के अंदर धारा 371 नहीं लगाई जा सकती? लगाई जा सकती है, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमारे मूल निवासों का अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसलिए आप समझ जाइए आप कहां खड़े हैं, किस राज्य के अंदर आप खड़े हैं। आधा पूरा राज्य आपको मिला है। आपको बता देना चाहता हूं कि आपका अपर गंगा नहर, पूर्वी गंगा नहर, हर की पैड़ी के जो पंडित कुंभ क्षेत्र है, ये आपकी संपत्ति नहीं है, ये आज भी उत्तर प्रदेश के पास है। आप सोचिए कि हम किस उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। जब तक यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो हमारे अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है? हमारी जो संपत्ति है, क्यों उत्तर प्रदेश उसमें जो है कुंडली मार के बैठा हुआ है? क्यों भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, कांग्रेस के जो लोग हैं, अपनी संपत्ति की आवाज विधानसभा के अंदर नहीं उठाते? दर्द हमें है। हमने उत्तराखंड राज्य के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है, इसलिए दर्द हमें है। हमारा 1 रुपया भी अगर यहां से बर्बाद होता है उत्तराखंड का, दर्द उत्तराखंड क्रांति दल को होता है। उन्हें तो भीख में मिला हुआ है सब कुछ। उनसे पूछिए ना, जिन्होंने पूरा जीवन इस राज्य के लिए लगा दिया है। और मेरे जैसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राज्य को ले दिया। इसलिए ज्यादा न कहते हुए इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग, तमाम लोग जो यहाँ पे आएंगे,
उनसे यह अपेक्षा करूंगा कि इस दल का जो झंडा है, हमने सौगंध ली थी जब हम उत्तराखंड राज्य इस दल के साथ हम जुड़े थे 1980 में, तो हमने सौगंध ली थी कि यही हमारा, यहां इस झंडे के नीचे हमने जन्म दिया और यही हमारा कफन होगा। यह हमने सौगंध ली थी। इसलिए तमाम साथियों से मेरा निवेदन है, ये वो झंडा है जिसने आपको उत्तराखंड राज्य दिलाया और ये वही झंडा है जो इस राज्य के अंदर भ्रष्टाचार खत्म करेगा। इसलिए तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग एकजुट एकमुठ होकर इस राज्य को बचा लीजिए और जो कार्यक्रम हमने दिया है, घर घर प्रचार, घर घर चर्चा, उसको लेके आप जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात जनता तक आप पहुंचाओगे। और 27 बहुत नजदीक है, हम किंतु परंतु की ओर न जाए। हमें देखें कि हमें सत्तासीन होकर इस राज्य को कैसे बचाना है। यही आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। पुनः उन साथियों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज उत्तराखंड क्रांति दल परिवार में अपने को समावेश किया। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी का साफ संदेश, खरा नहीं जो उत्तराखंड पर, खरा नहीं जो उत्तराखंड पर, उत्तराखंडित से जिसे प्यार नहीं, जो पहाड़ मैदान का भ्रम फैलाएगा उसे तो उत्तराखंड में राज क्या, उत्तराखंड में रहने का अधिकार नहीं। खासकर शपथ संदेश था। और आज सभी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद, सैनिक प्रकोष्ठ का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रेस क्लब के मैनेजमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मातृशक्ति और सभागार में उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस कार्यक्रम के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ने की जो सहयोग किया, जो मदद करी, जो काम किया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड। आज